क्या आपने बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में सोचा है? जी हाँ, बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में कि आखिर लोगों की यह जनसंख्या इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है। जी हाँ, यह जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। शायद आप भी इस बढ़ती जनसंख्या या बढ़ती आबादी के बारे में जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, आइए जानें इस वीडियो के माध्यम से कि ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है। जी हाँ, ह्यूमन पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है। सबसे पहले जानते हैं मानव के इतिहास के बारे में। आपको बताते चले कि आज से पहले जब धरती पर जीवन अस्तित्व में आया। जी हाँ, जीवन जब अस्तित्व में आया धरती पर, तब धरती पर सबसे पहले सूक्ष्म जीवन के अस्तित्व में आए। फिर इन सब के पश्चात छोटे बड़े जीवों की उत्पत्ति हुई। जी हाँ, इन सब के पश्चात छोटे बड़े जीवों की उत्पत्ति हुई, जिसमें जलचर, थलचर और नभचर जीवों का विकास हुआ। जलचर जीवों की बात करें तो इसमें अनेकों प्रकार के जलीय जीवों का विकास हुआ। जी हाँ, जलीय जीव जो जल में रहते हैं। थलचर जीवों की बात करें तो धरती पर रहने चलने व फिरने वाले जीवों का विकास हुआ। जी हाँ, धरती पर रहने व चलने फिरने वाले जीवों का विकास हुआ। और नभचर की बात करें तो इसमें आकाश में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। जी हाँ, आकाश में रहने व विचरण करने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। इन सभी क्रमों में मनुष्य भी, जी हाँ, इन सभी क्रमों में मनुष्य भी एक ऐसा प्राणी है जिसकी उत्पत्ति हजारों लाखों साल पहले हुई थी। जी हाँ, हजारों लाखों साल पहले हुई। मानव के बारे में बात करें तो अनेकों वैज्ञानिक सिद्धांतों से पता चला है कि बंदर ही मानव के पूर्वज है। जी हाँ, बंदर ही मानव के पूर्वज है। प्राचीन काल में मानव भोजन की खोज के लिए एक जगह से दूसरे जगह भटकता रहता था और उन्हीं जगहों पर जाता था जिस जगह पास में नदियाँ और जल हो। जी हाँ, पास में नदी और जल हो। मानव एक जगह से दूसरे जगह अपने भोजन के तलाश में ही जाता था। जब उनके भोजन के स्रोत समाप्त हो जाते थे तो वह एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान कर जाते थे। जी हाँ, प्राचीन समय में मानव के प्रमुख भोजन पशु पक्षी ही होते थे। मानव द्वारा इन पशु पक्षियों का शिकार करने के कारण, मानव द्वारा इन पशु पक्षियों का अधिक दोहन करने के कारण इनकी संख्या बहुत ही तेजी से कम होने लगी, जिससे मानव के भोजन के स्रोत में बहुत ही कमी होने लगी, जिससे इन्हें अलग अलग तरह के वृक्षों, फलों और सब्जियों पर निर्भर होना पड़ा। जी हाँ, इन्हें फलों और सब्जियों पर भी निर्भर होना पड़ा, जिससे मानव के अंदर इन फलों सब्जियों को उगाकर खाने और अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने का विकास हुआ। जी हाँ, अच्छे तरीके से जीवन जीने का विकास हुआ। इस तरह प्राचीन काल के मानव में धीरे धीरे बुद्धि का विकास होने लगा और यह विकास निरंतर होता रहा। जी हाँ, यह विकास निरंतर होता ही रहा, जिससे आज के समय में आधुनिक मानव का विकास हुआ। जी हाँ, आज के आधुनिक मानव का विकास हुआ इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में। जी हाँ, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में मानव ही एक ऐसा अलौकिक प्राणी है, जिसे सोचने समझने और बुद्धि का ज्ञान है। जी हाँ, मानव ही एक ऐसा अलौकिक प्राणी है जिसे सोचने समझने और बुद्धि का ज्ञान है। आने वाले समय में ऐसा लगता है कि मानव स्वयं अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से, जी हाँ, मानव स्वयं अपने बुद्धिमत्ता से आगे के विकास के लिए जवाबदेह होगा। वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं से पता चला है कि मानव का विकास इस समय भी हो रहा है। जी हाँ, मानव का विकास इस समय भी हो रहा है। उनका कहना है कि 2050 तक, जी हाँ, सन 2050 तक एक नई तरह की मानव प्रजातियां अस्तित्व में आ जाएंगी। जी हाँ, एक नई तरह की मानव प्रजातियां अस्तित्व में आ जाएंगी। इन मानव की औसत आयु 100 से 120 साल तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी हाँ, इनकी औसत आयु 100 से 120 साल तक होने का अनुमान है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मनुष्य इतना प्रगति कर जाएगा कि बुढ़ापे में भी बच्चों को जन्म देने में सक्षम हो जाएगा। जी हाँ, बुढ़ापे में भी बच्चों को जन्म देने में सक्षम हो जाएगा, जिसके कारण मानव को आधुनिक युग के मानव के रूप में जाना जाने लगा और मानव के इस विकास ने उसे आधुनिक मानव का नाम दिया। जी हाँ, मानव की इस विकास ने उसे आधुनिक मानव का नाम दिया। कई मानवीय दखल और कई प्राकृतिक मामलों के कारण मानव के जीवन में इतने सारे परिवर्तन आए। जी हाँ, मानव के जीवन में इतने सारे परिवर्तन आए, जिससे धीरे धीरे धरती पर मानव और जीवों की जनसंख्या बढ़ती चली गई। जी हाँ, जिससे धरती पर इन सभी जीवों का विस्तार हुआ और इनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ती चली गई। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में पहली बार जनगणना की शुरुआत बेबीलोन में 6000 साल पहले हुई। जी हाँ, जनगणना की पहली शुरुआत बेबीलोन में 6000 साल पहले हुई थी, जिससे यहीं से मानव जनगणना की शुरुआत हुई। पहले मानव की जनसंख्या बहुत ही कम थी, लेकिन आज के समय में बात की जाए तो मानव की वैश्विक जनसंख्या वृद्धि सालाना लगभग 83 मिलियन या प्रतिवर्ष 1.1% है। जी हाँ, मानव की वैश्विक
जनसंख्या वृद्धि लगभग सालाना 83 मिलियन या प्रति वर्ष 1.1% है। वैश्विक जनसंख्या की बात की जाए तो सन 1800 में यह जनसंख्या 1 बिलियन थी, लेकिन सन 1800 के बाद यह जनसंख्या बढ़कर सन 2020 में 7.9 बिलियन हो गई। जी हाँ, 7.9 बिलियन हो गई। संयुक्त राष्ट्रों ने जनसंख्या में वृद्धि का अनुमान लगाया है कि इन अनुमानों के मुताबिक 2030 के मध्य कुल जनसंख्या 8.6 बिलियन या 9.8 बिलियन होने का अनुमान है। जी हाँ, 2030 के मध्य यह जनसंख्या 8.6 या 9.8 बिलियन होने का अनुमान है। सन 2100 से पहले, जी हाँ, यह जनसंख्या सन 2100 से पहले अपने चरम पर होगी, जिस कारण अनुमान लगाया जा सकता है, जिस कारण हम यह कह सकते हैं कि धरती एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है और आने वाला समय बहुत ही संघर्षपूर्ण होने वाला है। सो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।